वो दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। सब दिख रहा है ना? देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 70 का, पेज नंबर 70 का, जिसमें लेट्स डू 4.3 का। हम लोग पिछला क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 4.3, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? बोल रहा है राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन फ्रैक्शन। इसमें बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर जो सो बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक है? क्या बनाया हुआ है? डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना कि मतलब कौन सा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो इसी बात पर यहाँ पर पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। तो इसको हम क्या किए, इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। क्या किया? इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। टोटल अगर हम लोग देखेंगे इसके घर को, तो टोटल 8 घर है। कितना है? 8 घर। जैसे देखो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 हो गया। इसमें शेडेड कितना है? शेडेड मेरा 3 पार्ट है, 3 पार्ट शेडेड है। तो 3/8 क्या करेंगे? 3/8, क्योंकि जितना शेडेड है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल जितना है उसको नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो उसी तरीका से सेम इसको लिखें 6/8, उसी तरीका से इसको लिखें 4/8, उसी तरीका से इसको लिखें 1/8। अब हम क्या किए, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला भाग जो सबसे अलग अलग नंबर है ना? ऊपर वाला भाग जो सब अलग अलग नंबर है, लेकिन नीचे वाला भाग जो है आपका सब सेम है। यहाँ पर देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर भी 8 ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि असेंडिंग मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोला हमको करने के लिए, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे। अब देखो, अब बताओ 3/8 बड़ा होगा या 6/8 बड़ा होगा कि 4/8 बड़ा होगा कि 1/8 बड़ा होगा? पहले बड़ा का बात बोल रहे हैं, छोटा का नहीं। बड़ा कौन है? जो ऊपर वाला सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, इसके नीचे तो सबसे हम। तो बड़ा कौन है? 6/8। क्या है? 6/8। लेकिन हमको बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। देखो सबसे छोटा कौन होगा? 1/8, क्योंकि ऊपर वाला सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला सब देखो सेम है, 8 करके सब है। तो हम छोटा वाला लिखेंगे 1/8। क्या लिखेंगे? 1/8। अब 1/8 से बड़ा कौन सा? बड़ा मतलब क्या? जिसका मुंह खुला हुआ है। इस चीज के बारे में हम पहले बताए हैं कि जिसका जो अंक या फिर जो फ्रैक्शन बड़ा हुआ उसके तरफ हम मुंह खोल देंगे, इस साइन को लगा देंगे, है ना? इतना ही 2 साइन बोले थे कि नहीं? यस अब पहले भी तुम लोग इसे पढ़ चुके हो पिछला क्लास में। तो देखो छोटा क्या होगा? 1/8 लिख दिए। इससे मुंह पे बड़ा कौन है? 1/8 का तो लिख ही दो। इससे बड़ा कौन है? 3/8। फिर देखो 4/8 होगा, फिर देखो 6/8। अब देखो ऊपर वाला में 1 3 4 6 आ रहा है कि नहीं? अरेंज करके ये बड़ा ये छोटा हुआ, फिर इससे छोटा ये हो गया, तो इससे बड़ा ये हो गया, फिर इससे बड़ा ये हो गया, फिर इससे बड़ा ये हो गया। तो इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या समझ में आई? क्या समझ में आया? आ जाओ। तो 1 वाला क्लियर है। सेकंड नंबर का बन जाएगा इसका। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम खुद बना के दिखा दिए, एक क्वेश्चन तुम लोग पर छोड़ दिए कि तुम लोग बना के ला दो, बन जाएगा। यस सर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर 2 नंबर बोला है रिप्लेस, खाली जगह है, रिप्लेस बॉक्स बाय एन एप्रोप्रिएट साइन। यहाँ पर देखो जस्ट हम ऊपर में जो साइन लिखे थे उसी तरीका से यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है और यहाँ पर जो साइन दिया है, बोला साइन बिटवीन गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया हुआ इस साइन से इसको क्या करना? भरना है। साइन मतलब चिन्ह होता है, साइन मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या किए, यहाँ पर देखो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इस बॉक्स में भरना है कि दोनों में इक्वल करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ फ्रैक्शन में 5/6, यहाँ दिया हुआ 3/6। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? ऊपर वाला में देखो 5/6 है, यहाँ पर 3/6, लेकिन दोनों में बड़ा वही होगा जो ऊपर वाला हो। तो नीचे वाला पार्ट इसका देखो इक्वल है कि नहीं? यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो दोनों क्या है? इक्वल है। तो 5/6 3/6, तो बड़ा कौन हो गया? 5/6। तो जिधर बड़ा उधर मुंह फाड़ दूंगा,
क्या होगा, इधर मुंह फाड़ देंगे, मतलब इधर का साइन हम लगा देंगे। तो हम बड़ा का इधर वाला मुंह, मतलब इधर मुंह जैसे हम फाड़ देंगे, मतलब साइन हम इधर लगा देंगे। बात समझ में आया? फिर आ जाओ इधर सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2/6 0। अब बताओ 2/6 बड़ा है कि 0 बड़ा? 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 है, सन्नाटा है, मतलब ना के बराबर कुछ नहीं है। और 2/6 मतलब कुछ बता रहा कि ना कुछ फ्रैक्शन में है, तो बड़ा कौन होगा? 2/6 कि 0 बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? 2/6। तो मुंह हम इधर फाड़ देंगे। बस समझ में आया? मतलब साइन का चिन्ह किधर लगाएंगे? 2/6 की तरफ है। अब देखो 3 नंबर का, 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि 4/6 है और 6/6 है। तो लेकिन हमको देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन सा है। यहाँ देखो, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों नीचे वाला इक्वल है। इसका जो है सो न्यूमरेटर जो है सो दोनों इक्वल है, लेकिन न्यूमरेटर इसमें देखो अलग अलग है। इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो इसमें हम क्या किए, जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही हम यहाँ पर साइन लगाएंगे। ऊपर वाला बड़ा है कि हम 6/6, मतलब 6/6 है, मतलब ऊपर वाला 6 है, तो यहाँ पर 4/6। तो दोनों में बड़ा कौन होगा? जो 6 वाला है वही बड़ा होगा। तो इधर मुंह फाड़ देंगे, मतलब कहने मतलब इधर वाला साइन लगाएंगे। बात समझ में आया? 1 नंबर समझ में आया? सेकंड नंबर समझ में आया? आ गया। अब आ जाओ थर्ड नंबर पर। इसका और भी जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का और भी जो क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का और 8 नंबर का, इस सबको बना के भी लाना है। ये सबको बना के भी लाना है तुम लोग को, बन जाएगा। आ जाओ 3 नंबर में। 3 नंबर में सेम बोला है, लेकिन इसमें एक साइन अलग दे दिया। एक साइन क्या दे दिया है? एक साइन इसको इक्वल कर दिया। देखो यहाँ पर भी वही है, छोटा बड़ा, लेकिन एक साइन का क्या कर दिया है? इक्वल वाला कर दिया। 1 2 3, 3 साइन है कि नहीं? तो 3 साइन को मतलब भरना, कहाँ पर इक्वल होगा, कहाँ बड़ा होगा, कहाँ छोटा होगा। देखो इसमें किसी बताना कि बड़ा वाला कौन है। हम यहाँ पर बोल क्या रहा है, सुनो, रिप्लेस बॉक्स बाय एन एप्रोप्रिएट साइन, जो भी है इस तरह का जो साइन दिया हुआ है उसमें बिटवीन द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो साइन दिया हुआ है उसको उस तरह में भरना है। कैसे भरना सुनो, जैसे 1/2, 1/2 मतलब कितना? जैसे हम बोलेंगे कि 1 रुपया का आधा कितना होगा? 8 में 50 पैसा होगा कि नहीं? मतलब 50 पैसा मतलब क्या है? 1/2 मतलब आधा। क्या हो गया? आधा। जैसे मान लो यहाँ देखो छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ये पूरा मान लो लड्डू है। क्या है? लड्डू है। 2 आदमी है, आधा आधा करके मिला, ठीक है? 2 आदमी है, आधा आधा करके मिला, तो सबको 2 आदमी जिसको आधा आधा करके मिला तो समझो कि पूरा मतलब पार्ट मिला, एक पार्ट का लड्डू का मिला कि नहीं? उसी तरीके से मान लो यहाँ पर 5 आदमी है, ठीक है? क्या है? 5 आदमी है। 5 आदमी में एक आदमी को सिर्फ मिला छोटा सा टुकड़ा लड्डू का। क्या मिला? छोटा सा टुकड़ा लड्डू का मिला। तो बता उसी तरीका से 5 आदमी को मिला। क्या मिला? 5 आदमी मिला। तो बता देखो 2 आदमी को जो मिला लड्डू और वो 5 आदमी को लड्डू मिला होगा, तो बताओ 5 आदमी जो टुकड़ा करके लड्डू मिला होगा 100 और 2 आदमी जो टुकड़ा करके लड्डू मिला होगा 100, दोनों में बड़ा लड्डू कौन होगा? 2 आदमी को मिला होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखे हैं कि बड़ा होगा मेरा 1/2। 1/2 मतलब क्या? आधा। 1/2 मतलब आधा। कितना होगा? आधा होगा। और 1/5 मतलब कितना? मतलब 20%। कितना? 20%। मतलब 5 भाग में 1 भाग मिला, मतलब छोटा सा टुकड़ा मिला उसको। मान लो को पिज्जा देखा, पिज्जा खाया या फिर मान लो पिज्जा नहीं खाया, कोई ब्रेड खाया होगा, उसमें देखना पहले आता था एक ब्रेड, मतलब पावरोटी के टाइप का आता था एक ब्रेड के जैसा। खाया हो कि नहीं खाया बना नहीं, लेकिन हम खाए। तो उसमें क्या था, देखो उसमें 5-6 टुकड़ा रहता था, उसका एक पीस करके हम निकाल के खाते थे, स्लाइस के जैसा। इस तरह पिज्जा नहीं खाता, उस तरह से निकाल के खाते थे। तो उसी तरीका से यहाँ पर देखो, तो मान लो कि 5 आदमी है, 5 में छोटा सा टुकड़ा मिला, और एक आदमी है जिसमें एक लड्डू है जिसमें 2 आदमी को मिला। जैसे एक लड्डू है जिसमें 2 आदमी को मिला है लड्डू, ठीक है, आधा आधा करके। और एक लड्डू है जिसमें 5 आदमी को मिला, तो ज़्यादा करके किसको मिला? ज़्यादा लड्डू किसको मिलेगा करके मिठाई? जो 2 आदमी है और एक लड्डू में मिला है, उसको बांटा गया है, उसको ज़्यादा मिलेगा नहीं? इसीलिए हम फ्रैक्शन में 1/2 को बड़ा मानेंगे। क्या समझ में आया? 1 नंबर वाला क्लियर है। अब आ जाओ दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या बोला है कि 2/4 और 3/6। अब देखो यहाँ पर 2/4, अगर इसके फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे, इसका फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे तो 1/2
हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा क्यों? फिर इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन तो 1/2 आ जाएगा, इसमें भी तोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा क्यों? देखो सेम टेबल से ये भी कट रहा है, सेम टेबल से ये भी कट रहा है, 3 का टेबल से काट रहा है, 2 का टेबल से काट रहा है। यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर भी हो गया 1/2, तो दोनों देखो इक्वल है कि नहीं? इधर भी सेम। बात समझ में आया? अब बताओ 1 नंबर का प्लस क्लियर समझ में आया? 1 का 1 समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि तुम 2 वाला भी बना लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला भी समझ में आया होगा, 2 वाला भी आया होगा, 3 वाला भी आया होगा, 4 वाला भी आया होगा। अब बताओ इसमें से किसी को भी कहीं पर कोई आपत्ति क्वेश्चन में समझने का दिक्कत है? तो क्या करोगे, घर से इसी चीज को 2 टाइम्स बना के आओगे। कितना बार बनाओगे? 2 टाइम्स बना के लाओगे। बन जाएगा? बनेगा एवरीवन? बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। बन जाएगा ना? तो इस चीज को क्या करोगे, बना के लाओगे और जो क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए हैं उसको भी बना लोगे। समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू।